तो उसने मुझे कलकत्ता 120 हीरा मोती ठंडक इलायची वाला पान खिला दिया। लेकिन वहाँ गया तो पता चला कि लता जी ऊपर गा रही हैं। और यहाँ उसके बाद यही बात जब दिलीप साहब को पता चली, एक दिन मैं स्क्वॉश खेल के आया, अपना सांस रिकवर किया, कोने में बैठा हुआ था, तो मैं उस दिन मेरा एक ये जगजीत सिंह जी का एक गाना है, कोई पास आया सवेरे सवेरे। मुझे लगता है बाद में लगा कि यार जब भी मैं गज़ल गाता हूँ, ये पहली लाइन गाता हूँ, ये मैंने जगजीत जी से भी कहा था कि मुझे लगता है मेरा अच्छा टाइम आ गया। मैं कोने में गुनगुना रहा था तो मुझे नहीं मालूम था लक्ष्मी जी वहाँ बैठे हुए हैं और रोज़ आते थे, राम राम होती थी। तो लक्ष्मी जी बोले, अरे यार आप तो बड़ा अच्छा गा रहे हो। तो साथ में मित्रगण थे और उन्होंने कहा यार ये तो थिएटर में गाता है। तो उन्होंने कहा मैं आपसे गाना गवाऊँगा, आपको 3 बार घर बुलाऊँगा। मैं कहा सर ऐसा है कि गाना जो है वो कबाड़ खाने में पड़ा हुआ है, अगर आप इस्तेमाल कर लें तो जय माता दी, अगर ना करें तो भी जय माता दी, अगर नहीं तो हम बुरे बुरे आदमी का रोल करते हैं, रैप गाएं तो रैप गाएं, रेप करें तो रेप करें, यही दोनों में से एक डेलिकेट डिस्टेंस है बिटवीन जो। बट नहीं साहब मजाक नहीं, मैं आपसे गाना गाऊंगा। फिर उन्होंने मुझे 3 बार घर बुलाया, तीनों बार मुझे लगा कि कहीं उनके साजिंदे जो हैं मुझे भटका ना दें, तो मुझे डफ बजाना आता है। अच्छा। आई नो डफ, क्योंकि थिएटर में हमने सीखा है। तो मैंने डफ बजा के उन्होंने मुझे गाना सुना, तो मैं बुल्ले शाह गुलाम फरीद जो मेरे अंदर था वो मैं गाना सुनाया। फिर एक रात को उनका मैसेज आया कि सवेरे सवेरे आपको इन्होंने बुलाया है, लक्ष्मीकांत जी ने, जो हमने पी हुई थी वो सारी उतर गई। मैं कहा वो लक्ष्मी जी ने वादा किया था कुछ तो गवाएंगे। तो अब ये देखिए, मैंने रात को ही बैठ के 2 घंटा रियाज किया, फिर सवेरे 10 बजे बुलाया तो उससे पहले भी 2 घंटा रियाज किया। मेरे पास एक 80 रुपये का बाजा था, छोटा था पुराना, हमने 80 रुपये का ख़रीदा था पैसे जोड़ जोड़ के। तो वो मैं फिर 10 बजे गया तो उन्होंने एक कैसेट का ज़माना था, उन्होंने मुझे बोला कि ये 4 लाइनें आपको गानी हैं, न्यू कमर है सुभाष कई साहब। मैं कहा सर क्या बात कर रहे हैं, सुभाष कई जी न्यू कमर है, तो फिर मैं कौन सा कमर हूँ सर। बोले आज 2 बजे आपकी रिकॉर्डिंग है। अच्छा सेम आप, मैंने कहा 2 बजे, ओके, कॉन्फिडेंस था, कर लेंगे, फान कर लेंगे। लेकिन वहाँ गया तो पता चला कि लता जी ऊपर गा रही हैं। लता जी जिस माइक से निकल के आएंगी उसी माइक पे वो डिविनिटी छोड़ के आएंगी। तो मैं तो आधा धड़ तो संतुलित था, आधा धड़ काँप रहा था। मेरा एक दोस्त मिला राजेंद्र, वहाँ पे महबूब स्टूडियो, बोले क्या है। मैं कहा यार बम्बई आज चांस दे रही है, 4 लाइनें गानी है, इसमें मुझे लगता है पूरा करियर मेरा है। तो मैं कहते फिर प्रॉब्लम क्या है, थिएटर के बंदे हो। मैं कहा लता जी कहा कि निकलेंगी मैं वहाँ जाऊँगा यार। लक्ष्मी जी सुभाष कई साहब लाइव है सारा। तो उसने मुझे कलकत्ता 120 हीरा मोती ठंडक इलायची वाला पान खिला दिया। उससे मेरी सुरें ऐसी 90 डिग्री हो गई, वो सुरें हो गई। मैं कहाँ है लता जी, मुझे मिलवाओ तो सही ज़रा। ये कॉन्फिडेंस लेवल मेरा ये हो गया। ऊपर गया तो मुझे लक्ष्मी जी बोले क्या, उनका भी एक स्टाइल था, महान लोग थे, बोले क्या जी टेक करेंगे, रिहर्सल करेंगे। मैं कहा सर कौन सी रिहर्सल सर, टेक करेंगे। बोले इतना कॉन्फिडेंस। मैं कहा यही तो लेके आया हूँ, मेरे पास थोड़ी सी आवाज़ है और ये है। पहला टेक ओके, वो था जात न पूछे पात न पूछे, न पूछेगा तेरा धर्मा, रब तेरा बंदे एक दिन पूछेगा तेरा कर्मा। उस 4 लाइन में मैंने गा के तो आया, वो पैसे देने लगे मुझे कितने मिलते हैं उस ज़माने में, 500 700 या 1000 रुपया। मैंने नहीं सर, क्यों स्टाइल आ गया, 4 लाइन गा दी है। बोले क्या, मैं कहा नहीं लक्ष्मी जी जूस से पान खिलाइए सर। बोले आप भी मेरे जैसे हो, वो भी कलकत्ता पान खाते थे 120 का। मैं कहा हाँ सर। बोले ठीक है वैसे खिलाएंगे आप। उन्होंने पैसे भी दिए और मुझको पान भी खिलाया। क्या बात है। या और यहाँ उसके बाद यही बात जब दिलीप साहब को पता चली, जब मैं उनके साथ कर रहा था फिल्म आग का दरिया,
वी वर शूटिंग इन ऊटी, तो उसमें उन्होंने भी एक अपने लिए एक कुछ लाइंस एक रैप गाया था कर्मा में। तो वो ऐसा था कि बादल सूरज को छुपा रहा था, तो टाइम थोड़ा सा लगा। उस शॉट में दिलीप साहब थे, मैं था और पद्मिनी कोल्हापुरे थे। वो तीनों लोग थे। बोले गाड़ी चलानी, मैं कहा सर गाड़ी चलानी नहीं आती। तो उन्होंने ही चेंज द शॉट, ही ड्रोव इट। और बात करते करते क्योंकि टाइम था, बोले मैं एक गाना गा के आया हूँ कर्मा में, उसमें मैं अपने लिए गा के आया हूँ। तो मैंने भी डरते डरते बोले, मैं कहा सर मैं भी उसमें एक 4 लाइन गाया हूँ सर। बोले तू काका केड़ी लाइना गाई है? मैं कहा सर वो जात ना पूछे बात ना पूछे। उनका फर्स्ट रिएक्शन था ओ यार उदा तो स्केल ही बड़ा ऊंचा है। मैं कहा तेरा स्केल उत्ते पहुंच गया, मैं अभी शूट करके आया हूँ। वो शूट करके आए थे। अच्छा। वो 4 लाइन। हाँ। मेरे लिए ये एक संपत्ति है, कैपिटल है। आवाज आपकी थी और उनके ऊपर वो या उनके ऊपर था। फिल्म स्टार्ट्स विद दोस लाइंस। क्या बात। लेकिन मैंने पहली बार देखा हिट क्या होता है, सुपर हिट क्या होता है, एक अपने छोटे से लेवल पे। लोगों के जब रिलीज के बाद भी फिल्म सुपर हिट हुई, लोगों के रिएक्शन मेरी तरफ बदल गए। मैं कुछ उनका ब्लू आइड बॉय हो गया। मैं कि ये अचानक से इंडस्ट्री में फ्रेंड्स और भाई बहन हो गए। बात ही नहीं करते थे, ये सीधे मुंह ढंग से बात नहीं करते। तो ये मेरे साथ, मुझे नहीं पता था हिट ये होता है। ये होता। और मुझे यकीन मानिए उस फिल्म का मुहूर्त भी उसी 4 लाइन पे हुआ। मैं कोने में खड़ा था और मैं देख रहा था भगवान तेरी माया अपरंपार है। 5 लोग थे, दिलीप साहब, नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, अनिल कपूर एंड जैकी। 5 लोग थे। उसके ऊपर जात ना पूछे बात। मैं कहा प्रभु तेरी माया अपरंपार। तो ये यहाँ पे कुछ नहीं पता कौन से युग में यही कहानी रिपीट। मतलब कह सकते कि बड़ा एक्सपोजर यहाँ से मिल गया था आपको। टू बिग।